मैं मरी जा रही हूँ। हाँ हाँ ठीक है, आप जाएं, आप घर की बिल्कुल फिक्र न करें, मैं संभालूंगी सब। मेरे मरी जाने से तुम्हें बहुत खुशी हो रही है। मेरी आंखों में एक आप मत सचाइए, मुझे नहीं देखने को। अगर ये बात झूठ साबित हुई तो मैं फरहाद की नजरों में गिर जाऊंगी। तुम मुझे इस बात का ताना दे रही हो कि मैंने तुमसे शादी तुम्हें सीढ़ी बनाने के लिए की? माँ वो सब ठीक है, लेकिन अभी फिल्म शुरू हुई है, कुछ काम पूरा नहीं हुआ तो मैं कैसे मांग सकती हूँ बार बार। सर वो भाभी, सॉरी सर, सॉरी। और हम सब ये बात अच्छे तरीके से जानते हैं कि आप मेकअप रूम में अकेली नहीं होती हैं। मैं भी आपको मेकअप रूम में बहुत अच्छी कंपनी दे सकता हूँ। तुम्हारी खामोशी ने यह बात साबित कर दी कि मेरा शक गलत नहीं है। देखिए भाभी, शक तो शक ही होता है। और बस मुझे जो जानना था वो मैं जान चुकी हूँ। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नमा, हाय मैं सदके मैं बारियां और मैं सदके जावा लगी तो नहीं। आज तो तूने सितारा जो परफॉर्मेंस दी ना, इन बड़ी बड़ी हीरोइनों की ना छुट्टी करा देनी तूने पहली फिल्म के बाद ही। मैं याद कराऊं? नहीं वो याद कर लिए सीन। सितारा, सर वो हाँ, जन्ना को छोड़ा है? जी सर, वो भाभी ने कहा कि वो खुद चली जाएंगी। और सर मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो। सर वो मैं सेट पे जाती हूँ। नहीं नहीं, रुको तुम। हाँ बोलो सलीम। सर मैं फिर याद करूँ। जो बात करनी है सितारा के सामने कर। सर वो भाभी आपके और सितारा के बारे में पूछ रही थी। क्या पूछ रहे थे? सर वो पूछ रही थी कि आपके और सितारा के बीच कुछ चल रहा है क्या? सर मैंने भाभी को टालने की बहुत कोशिश की, उन्हें समझाया भी बहुत, लेकिन उनको शक हो गया। बल्कि शक क्या, उनको तो यकीन हो चला। एक तो औरतों की छठी हिस्स पे, जो बात मैंने अब तक खुल के सितारा को भी नहीं की, उसको कैसे पहले पता चल गई? सर देखें, मैं तजुर्बे की एक बात बता रहा हूँ, आप भाभी की तरफ ध्यान दें, किसी और तरफ ध्यान नहीं दें। पहले बेला थी, फिर उसकी जगह नसीम दिलरुबा, अब नसीम दिलरुबा की जगह सितारा। सर ये फिल्में बनती रहेंगी, हीरोइनें आती जाती रहेंगी, लेकिन आपकी जिंदगी में जो भाभी का मकाम है ना, वो कोई और औरत नहीं ले सकती। और आपको पता नहीं है, अगर आपकी जिंदगी से भाभी निकल गई तो आपको अंदाजा नहीं है कि आप कितना बड़ा नुकसान करेंगे। तब एहसास होगा आपको कि आपने क्या खो दिया। तुम भी मुझे झरना की तरह लेक्चर दोगे?
हाथ में रहो अपनी। तुम मेरी बात नहीं समझ रही हो नसीम। मैं हूं क्या उस फरहाद सेठी के सामने? कोई हैसियत नहीं है मेरी। वो भला उस बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर के सामने मुझे क्यों घास डालेगी जो कि उसका करियर बना रहा है? मैं तो खुद अभी हाथ पैर मार रहा हूं। तुम्हारे जैसा नकारा शख्स ही मेरे हिस्से में आना था। वो मेरी ही हिम्मत है कि मैं तुम्हें अभी तक झेल रही हूं। देखो नसीम, मुझसे जो कुछ भी हो सकता है वो मैं कर रहा हूं, लेकिन अभी वो पूरे तरीके से फरहाद सेठी के असर में है। और मुझे ये लगता है कि उसको बुरा लगता है कि अगर वो सेट पे किसी और से बात करे उसके अलावा, इसीलिए वो उसे खुश करने के लिए जानबूझ के मुझे जूती की नोक पे रखती है। क्या क्या वो वाकई उसके बारे में इतना सेंसिटिव है? हाँ, वो तो उसे अपनी मलकियत समझता है। एक गाने की शूटिंग के दौरान जब मैं उसके करीब आया तो फरहाद सेठी ने वावेला मचा दिया और सिचुएशन ही तब्दील कर दी। अगर किसी ड्रेस में से उसका हल्का सा जिस्म भी झलक रहा होता है ना, तो फरहाद सेठी डिजाइनर को बुला के उसको गालियां देता है और ड्रेस तब्दील करवा देता है। ये तो तुमने मुझे नई बात बताई। इसका मतलब है कि सितारा को रास्ते से हटाने के लिए कोई और रास्ता देखना पड़ेगा। कौन सा रास्ता? वो रास्ता झरना से होके जाएगा। तुम सितारा को छोड़ो, तुम्हारे बस की बात नहीं। झरना को काबू करते हैं। फरहाद जो कुछ भी है, लेकिन अपनी बीवी से बहुत डरता है। वो बाहर से शेर बनता है, लेकिन है अंदर से बकरी। और वैसे भी झरना को जब पता चलेगा तो अपनी पाँव की जूती को खिड़की से बाहर फेंक देगी। हाँ, वो तो कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर गई हुई है। सलीम से पता चला था मुझे। शहर से बाहर गई है ना, दुनिया से तो नहीं गई। जमाल, ये पता लगाना कौन सी बड़ी बात है कि वो कहाँ गई है। वो जिस होटल में है या गेस्ट हाउस में, उसका पता चलाओ, उसका नंबर निकलवाओ सलीम से। बाकी मैं खुद पता कर लूंगी। सितारा, आज तो तुम शाम से पहले ही आ गई। बाजी घर पर होती हैं तो आधी रात से पहले अपनी शक्ल नहीं दिखाती। आज कैसे जल्दी आ गई? या शायद पता चल गया होगा कि आज बाजी घर पर नहीं है तो जल्दी चली जाओ। कहना क्या चाह रही हो तुम? क्या मकसद है तेरी इस बकवास का? बाजी के घर ना होने से मेरे जल्दी आने का क्या ताल्लुक? जो मुंह में आ रहा है बोले जा रही है। तब वो पूछ रही थी कि आपके और सितारा के बीच कुछ चल रहा है क्या? नहीं, बाजी मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती है? जब से आपके बारे में ये सब कुछ सोचते हुए मुझे कोई लिहाज नहीं रहा, तो बाजी मेरे बारे में ऐसा क्यों नहीं सोच सकती? क्या मेरे दिल का हाल वाकई मेरे चेहरे पे नजर आने लगा? क्या मेरी आंखें चुगली खाने लगी हैं? जो सबको पता चल गई, जो बात मैंने खुद से छुपानी चाहिए, वो सब कैसे जान गए? बाजी, फरीदा, सलीम और साहब भी, बाकी सबकी खैर, लेकिन बाजी को नहीं पता चलना चाहिए था। मैं उनका सामना कैसे करूंगी?
सोचेंगे कि मेरी माँ ने उनके जेवर चुराए और मैंने उनका शौहर चुराया। निकली ना मेरी बदसात। ये क्या कह रहे हैं सर आप? कल की शूटिंग कैंसिल करवा दूं? मगर क्यों सर? क्योंकि मैं तुम्हें कह रहा हूं, मेरा जी नहीं चाह रहा कुछ भी करने को। चलिए ठीक है सर, आप रेस्ट करें, मैं सबको बता दूंगा। आप जितना चाहे रेस्ट कर लें। हाँ, अगर स्क्रिप्ट पे सर डिस्कशन करनी हो तो घर पे बुला लेना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। मैं घर पे नहीं होऊंगा, स्टूडियो में ही होऊंगा। शूटिंग भी कैंसिल करा दिया आपने और आप यहीं पर होंगे? क्या सितारा भी यहीं होंगी? मैं जो मर्जी करूं, तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, समझे? ठीक है सर, जितनी मेरी हैसियत थी मैंने उतना आपको बता दिया। आगे आपकी मर्जी सर। आप अंदर आने का रास्ता नहीं दोगे? नहीं साहब, बहुत रात हो चुकी है, आप अंदर मत आइए। क्यों? मैं रात को आसिफ बन जाता, जो तुम्हें मुझसे डर लगता है। आपसे डर नहीं लगता साहब, किसी और से लगता है। जिससे तुम डर रही हो वो घर पे नहीं है, बल्कि वो तो शहर में ही नहीं है। फरीदा तो है ना, अगर उसने आपको मेरे कमरे में देख लिया तो क्या? तो क्या? मुझे किसी से डर नहीं लगता। और सितारा, तुम्हें भी नहीं डरना चाहिए। कह दो ना अपने दिल की बात। साहब मुझे खुद समझ नहीं आती मैं क्या करूं। अरे समझ को क्यों जहमत देती हो? समझ का क्या काम दिल के मामले में? तुम देखना सब ठीक हो जाएगा। रिलैक्स। तुम खुद को तकलीफ मत दो। जो हो रहा है उसको बस होने दो। हम इसे बंद में कैद नहीं कर सकते। एक तूफान है ये, तूफान।
या तो हम बह जाएंगे या फिर डूब जाएंगे। और जब तक डूबते नहीं हैं, बह जाने में क्या हर्ज है। मैं तुम्हारे साथ कुछ वक्त अकेले गुजारना चाहता हूं, एक ऐसी जगह पे जहां ना तुम्हें जन्ना का डर हो और ना ही फरीदा का। मैं तुम्हारी आंखें खौफ से पाक देखना चाहता हूं। लिहाजा मैं कल का इंतजार करूंगा। हेलो। बाजी, हाँ नसीम दिलरुबा, कहो कैसे फोन किया? नसीम तुम ये क्या कह रही हो? बाजी कसम ले ले, अगर मैं झूठी निकली ना तो मेरा सर होगा और आपकी जूती। मैंने आपको दिल से बहन माना है, जितना मुझे पता चला उतना मैंने आपको बता दिया। आगे आगे बाजी आपकी मर्जी। बाय। आप बच्चों से मिलने जा रही हैं? अच्छा, आपके आप गई तो फिर 2-3 दिन तो लगेंगे ना आपको आने में? हाँ हाँ ठीक है, आप जाएं, आप घर की बिल्कुल फिक्र न करें, मैं संभालूंगी सब। आप ऐसा क्यों सोच रही हैं बाजी? आपने साहब जी पे पहले भी शक किया था ना, नसीम दिलरुबा के बारे में? झूठा निकला ना? साहब जी आपके अलावा किसी को आंख उठाकर भी नहीं देखते। कल को वाकई ये ना हो कि तुम्हारा सर और उनकी जूती। अगर ये बात झूठी निकली तो? झूठ कैसे निकलेगी? मुझे बहुत पक्की रिपोर्ट मिली है। लेकिन ये तुम्हें अंदर की रिपोर्ट मिली कहां से? तुम नहीं समझोगे और ना ही मैं तुम्हें बताऊंगी। जो मुझे पल पल की खबरें देता है वो मुझे तुम्हारी भी सारी खबरें देता है। अगर तुम्हें उसके बारे में पता चल गया तो तुम बहुत मोहतात हो जाओगे। अरे तुम मुझ पे जितनी मर्जी जासूसी करवा लो, लेकिन मैं तुम्हारा दर छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला, क्योंकि मैं तुम्हारे आशिकों में से नहीं, गुलामों में से हूं। तुम्हें अपने गुलाम को हुक्म देते हैं कि अपनी कोशिशें जारी रखो। वैसे भी डबल गेम खेलने का मजा ही कुछ और है। एक तरफ झरना फरहाद की नाक में दम करके रखेगी कि वो सितारा को फिल्म से निकाल दे, और दूसरी तरफ तुम सितारा के इतने करीब चले जाओ कि फरहाद को ये लगना चाहिए कि तुम दोनों में कुछ है और वो सितारा पर भड़क उठे।
बस ठीक बन जाओ। वो चाहे तुम्हें मुंह लगाए या ना लगाए, तुम्हें यही तासुर देना है कि तुम में और सितारा में बहुत मोहब्बत है। जो हो रहा है उसको बस होने दो। कैसे होने दो साहब जी? ये होने दिया तो कयामत आ जाएगी। मैं तुम्हारी आंखों को खौफ से पाक देखना चाहता हूं, लिहाजा मैं कल का इंतजार करूं। मैं नहीं आऊंगी, नहीं आऊंगी, मैं नहीं आऊंगी, नहीं आऊंगी, मैं नहीं आऊंगी, मैं नहीं आऊंगी। एक तूफान है, या तो हम बह जाएंगे या फिर डूब जाएंगे, और जब तक डूबते नहीं हैं बह जाने में क्या हर्ज है। मैं आऊंगी, मैं जरूर आऊंगी।
फरहाद को पीला रंग बहुत पसंद है। वो चाहता है कि मैं हर वक्त पीले लिबास में रहूं। मैं कभी कभी पहन भी लेती हूँ, लेकिन ज्यादा नहीं। सांवली हूं ना, पीले रंग में मेरी रंगत दब जाती है। ये रंग तो तेरे जैसी उजली गोरी रंगत वालों के लिए है। सितारा, तुम नाश्ता नीचे करोगी या ऊपर रूम में ले आऊं? मुझे भूख नहीं है। अच्छा, खैरियत? रात को भी भूखी सोई थी? मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है। मेरी ये साड़ी इस्त्री कर दो मुझे। क्यों, कहीं जा रही हो क्या? ये कैसा सवाल है? रोज काम पर नहीं जाती मैं क्या? फिर क्यों पूछ रही हो? इसलिए पूछ रही हूँ कि काम पर जाते हुए तो अक्सर घर के कपड़ों में चली जाती हूँ। आज क्या खास बात है जो इतनी खुसूसी तैयारी हो रही है? क्या कोई बहुत खास शूटिंग है? बहुत सवाल करती हो फरीदा तुम। जब मेरी साड़ी इस्त्री करके दो मुझे। सलीम, ध्यान रखो। जी जी। मैं आज किसी से मिलना नहीं चाहता। अगर कोई मिलने आएगा भी तो उसको बाहर से चलना कर देना। ठीक है सर। वैसे मैंने सारे स्टाफ को बता दिया था कि आज छुट्टी है। मेकअप मैन से लेके स्पॉट बॉय तक सब जानते हैं कि आज शूटिंग नहीं होगी सर। जाओ, जाके जरा फोन करके पता करो सितारा निकली है या नहीं। जी जाओ जाओ। जी सर। क्या मैं ठीक कर रही हूँ? क्या मुझे जाना चाहिए? नहीं सुरैया, एक बार तेरे कदम इस रास्ते पर पड़ गए तो फिर कभी वापस पलटा नहीं जाएगा।
झरना बाजी मुझ पे कितना भरोसा करती है। अपना सारा घर तेरे आसरे पर छोड़ कर गई हो, तो उसके घर में नकब लगाएगी। साहब, आपने मुझे किस इम्तिहान में डाल दिया। ना तो मैं आपको इनकार कर सकती हूँ, वरना मेरी हिम्मत के मैं झरनाबाजी के मुकाबले पर आऊँ। मैं एहसान फरामोश नहीं हो सकती। मुझे मेरी नजरों से मत गिराएं साहब जी, आपको खुदा का वास्ता। चलता है इश्क का जादू चढ़ता है, जज्बात के भाव लगते और दिल के घाव सुलगते से भरा ये एक धोखा सितारा, साहब का 2 दफा फोन आ चुका है, बार बार तुम्हारा पूछ रहे हैं, आखिर कब निकलोगी तुम? थोड़ी देर में जाती। सर में दर्द हो रहा है, जैसे ही आराम आएगा निकल जाऊंगी। निकल भी चुको। ठीक है, मैं देखता हूं कि तुम मेरा दिल कैसे तोड़ोगी, मुझे कैसे बर्बाद करोगी। आकाश पे तारे चढ़ते फिर तू जमीन पे सलीम, सलीम। सारा अभी तक आई क्यों नहीं? तो ना जाके लेकर आओ उसे। सर, आपने कहा था तो मैंने फोन कर दिया था। फरीदा ने उठाया तो उसने कहा कि सितारा को निकले हुए 1 घंटा हो गया है। 1 घंटा हो चुका है लेकिन अभी तक आई क्यों नहीं? तुम जाओ, तो जाओ और इसे लेकर आओ। सर, तो मैं कह रहा हूं ना, जाओ लेकर आओ उसे। 4 घंटे से उसका इंतजार कर रहा हूं। उसे जाकर बताओ मैं तड़प रहा हूं उसके लिए, बेचैन हूं कि वो आ जाए। जाओ जल्दी से जाकर उसे ले आओ। जाओ जाओ, उसको बुला कर लेकर आओ। जाओ आओ, उससे कि फरहाद सेठी उसका इंतजार कर रहा है। और इस दुनिया में सिर्फ फरहाद सेठी है जो इस तरह उसका इंतजार कर सकता है। सितारा, सितारा तुम अब तक आई क्यों नहीं? सितारा, सितारा, फरहाद आ गई सितारा। सर, फरहाद सर, सितारा, सर होश में आए सर, सर होश में आए। सितारा।
झरना, मैं आ रही हूँ साहब, मैं आ रही हूँ। आपके बुलाने पे नहीं आऊंगी तो काफिर कहलाऊंगी। घर बैठ के स्क्रिप्ट ही पढ़ना था, तो फिर ये इतनी तैयारी किसके लिए? आज मैं जीना चाहता था कुछ पल सितारा के साथ, लेकिन मेरी ख्वाहिश ख्वाहिश ही रह गई। मुझे तुमसे इतनी मोहब्बत है कि मैं कोई साया भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इंसान रोज जीता है, रोज मरता है, ये इश्क की देन है, इसे कबूल कर लो। मुझे नहीं चाहिए सब कुछ, खुदा के लिए मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। ये इश्क का तोप मैं अपने गले में नहीं डालना चाहती। एक चेहरा तस्वुर में छाया रहे, दो सितारा सी आंखों का पहरा रहे। इश्क पागल करे, इश्क पागल करे। इश्क